ये MEPF डिज़ाइन ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम शुरुआती लोगों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर प्रोटेक्शन के परिचय और पूर्ण वर्कफ्लो को समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि MEPF डिज़ाइन क्या है, इसका महत्व क्या है और ये वास्तविक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करता है। MEPF को एक इमारत की जीवन रेखा माना जाता है। इसके बिना इमारत कार्यात्मक या सुरक्षित नहीं होती। M मैकेनिकल, E इलेक्ट्रिकल, P प्लम्बिंग और F फायर प्रोटेक्शन को दर्शाता है। MEPF डिज़ाइन के महत्व में थर्मल आराम, सुरक्षित बिजली और स्वच्छता व सुरक्षा शामिल हैं। यह इमारत को रहने योग्य और सुरक्षित बनाता है। खराब डिज़ाइन से काम की पुनरावृत्ति, साइट पर क्लैश, लागत में वृद्धि और गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं, इसलिए सही डिज़ाइन आवश्यक है। आइए MEPF विषयों का विवरण देखें। ये 4 मुख्य इंजीनियरिंग विभाग हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम्स में HVAC और एयर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य तापमान बनाए रखना और इंडोर हवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसमें चिल्ड वाटर, वेंटिलेशन और धुआं निष्कर्षण सिस्टम शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पावर और ऑटोमेशन पर केंद्रित हैं, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइटिंग, UPS और DG बैकअप सिस्टम शामिल हैं। ये भरोसेमंद और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। प्लम्बिंग सिस्टम्स में जल प्रबंधन शामिल है, जैसे ठंडा और गर्म पानी की आपूर्ति, जल निकासी और सीवेज सिस्टम, वर्षा जल संचयन और जल उपचार। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स जीवन सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें स्वचालित स्प्रिंकलर, फायर अलार्म, हाइड्रेंट और फायर पंप अनिवार्य कानूनी आवश्यकता है। इसे NBC 2016 पार्ट 4 प्रासंगिक IS कोड्स और NFPA मानकों का पालन करना होता है। अब हम MEPF डिजाइन वर्कफ्लो पर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक एक चरणबद्ध इंजीनियरिंग। पहला चरण प्रोजेक्ट इनपुट संग्रह है। इसमें आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इनपुट्स, क्लाइंट ब्रीफ और लोकल कोड्स का संग्रह शामिल है। दूसरा चरण आवश्यकताओं को समझना है। इसमें ऑक्यूपेंसी लोड, एरिया जोनिंग, लोड डेंसिटी का अनुमान और निकासी रणनीति का इंजीनियरिंग। तीसरा चरण कॉन्सेप्ट डिजाइन है। इसमें सबसे उपयुक्त सिस्टम का चयन, जोनिंग रणनीति का विकास और शुरुआती फायर स्ट्रैटेजी का खाका तैयार करना शामिल है। चौथा चरण डिजाइन कैलकुलेशन है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर के लिए आवश्यक गणनाएं की जाती हैं, जो विभिन्न मानकों और कोड्स पर आधारित होती हैं। डिजाइन में उपयोग होने वाले मुख्य कोड्स ASHRAE, NBC 2016, IS कोड्स और NFPA मानक, साथ ही स्थानीय अथॉरिटी की आवश्यकताएं हैं। पांचवा चरण विस्तृत डिजाइन विकास है। इसमें प्रमुख उपकरणों का चयन, डक्ट, पाइप और केबल ट्रे की रूटिंग और पंप रूम की प्लानिंग शामिल है। छठा चरण BIM या CAD मॉडलिंग है। डिजाइन को 2D CAD या 3D BIM मॉडल में बदला जाता है, जिससे निर्माण से पहले इमारत का डिजिटल जुड़वा बनता है। BIM के मुख्य लाभ हैं क्लैश डिटेक्शन, सटीक समन्वय, मात्रा निकालना और साइट त्रुटियों में कमी। सातवां चरण MEPF समन्वय है। इस चरण में सभी सेवाओं जैसे HVAC, फायर स्प्रिंकलर और लाइटिंग के बीच होने वाले टकरावों को निर्माण से पहले हल किया जाता है। आठवां चरण निर्माण चित्र, ड्राइंग्स तैयार करना है। इसमें IFC और शॉप ड्राइंग्स, जनरल अरेंजमेंट, इंस्टॉलेशन डिटेल्स और विस्तृत BOQ शामिल हैं। नौवां चरण अथॉरिटी अप्रूवल है। फायर विभाग से NOC और बिजली व जल प्राधिकरण से डिजाइन की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। 10वां चरण क्रियान्वयन और कमीशनिंग है। इसमें साइट निरीक्षण, पंप और प्रेशर टेस्टिंग और अंत में फाइनल टेस्टिंग और हैंडओवर शामिल होता है। MEPF डिजाइन का अंतिम परिणाम एक सुरक्षित, ऊर्जा कुशल इमारत और बिना किसी बाधा के सुगम क्रियान्वयन है। निष्कर्ष ये है कि MEPF डिजाइन केवल ड्राइंग नहीं है, ये जिम्मेदारी, इंजीनियरिंग और सुरक्षा का संगम है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें।